हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नेहा सचदेवा और पारस ठकराल के बारे में। जी हाँ, स्नेहा सचदेवा का एक Q&A व्लॉग आता है जिसमें वो पारस ठकराल के बारे में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करती है। एज यू गाइज नो, जो पारस और उसकी वाइफ पिन्नू उर्फ वैशाली मिश्रा है, वो बुरी तरीके से सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो चुके हैं। वो भले उनकी पुरानी वीडियो क्लिप्स हो या यूट्यूब चैनल हो, हर दूसरे तीसरे दिन पारस और उनकी जो वाइफ है पिन्नू, उनकी कोई ना कोई चीज़ निकल के सामने आ जाती है उनके पास से जुड़ी हुई, और वो वायरल हो जाती है। जिसके बाद पारस और उनकी न्यू वाइफ पिन्नू जस्टिफाई करने के लिए बार बार यूट्यूब पे आते रहते हैं और बोल देते हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर से बार बार जस्टिफाई वो करते रहते हैं। हर बार किसी नए झूठ के साथ पारस और पिन्नू आ जाते हैं, बट उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ, जो स्नेहा ने उन पे इल्ज़ाम लगाए थे और जो वैशाली मिश्रा वाली बात है वो सच थी। वहीं कॉन्टीन्यूसली लोग स्नेहा से भी क्वेश्चंस करते रहते हैं कि आप इनको कब एक्सपोज करोगे या XYZ बहुत सी चीज़ें बोलते हैं। जिसके बाद कल स्नेहा का एक Q&A व्लॉग आया उनके व्लॉगिंग चैनल पे, जिसमें स्नेहा ने 2 से 3 चीज़ें पारस ठकराल के बारे में अब एक्सपोज की हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब इन दोनों का सेपरेशन हो रहा था तो इन दोनों में बहुत बुरी तरीके से कैट फाइट चल रही थी, जहां दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे। जहां स्नेहा ने एक्सपोज किया था कि पारस का एक वैशाली नाम की लड़की के साथ अफेयर है, तो वहीं पारस ने इल्ज़ाम लगाए थे कि स्नेहा का अफेयर है उनकी मासी के बेटे के साथ। जहाँ पारस का अफेयर टाइम के साथ सामने आ गया, बट वहीं वैशाली का उसकी मासी के लड़के के साथ ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं दिया, ना कोई प्रूफ आए। अब उसके ऊपर स्नेहा का स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, मासी के लड़के का सच क्या है? मुझे लगता है वो भी एक झूठ ही बोला होगा, सारे झूठ की तरह। तो यस, 101% ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट थी जो दी गई थी, और बिल्कुल झूठ था। मतलब एक होता है ना झूठ, यार जब सभी झूठ है तो एक और झूठ ऐड हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा तो क्यों ही फर्क पड़ेगा उसके आगे भी। तो ठीक है यार, जो भी झूठ बोला गया मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पारस ने जितनी भी बातें बोली थी कि स्नेहा का उसकी मासी के लड़के के साथ अफेयर है, बट उसके कोई प्रूफ नहीं दिए थे। स्नेहा ने प्रूफ भी दिखाए थे पारस और वैशाली के, जो टाइम के साथ प्रूफ भी हो गए। तो वहीं अब स्नेहा से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे कि जो पारस ने आपके अफेयर के बारे में बातें बोली थी उन पर रिप्लाई दो, तो फाइनली स्नेहा ने उनको झूठ डिक्लेयर कर दिया है। और वहीं बहुत सारे लोग अब वेट कर रहे हैं कि स्नेहा दूसरी शादी करेगी या नहीं, वो लाइफ में मूव ऑन होगी या नहीं। तो उसका रिप्लाई भी स्नेहा देती है कि हो सकता है वो टाइम आने पे दूसरी शादी करे इन फ्यूचर, बट अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई उसको लॉयल लड़का मिलता है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसको लॉयल चाहिए, कहीं ना कहीं वो पारस को हिंट कर रही थी कि पैसा हम कमा सकते हैं लेकिन लॉयल्टी नहीं, तो अगर उनको फ्यूचर में लॉयल लड़का मिलता है तो डेफिनेटली वो शादी करेंगी और लाइफ में मूव ऑन होंगी। वहीं जब स्नेहा से लोगों ने क्वेश्चन किए कि आप पारस को एक्सपोज क्यों नहीं करते हो, चीज़ें क्लियर क्यों नहीं करते हो, तो वो बोलते हैं कि कर्मा सबका सामने आ जाता है और ये सोशल मीडिया है, यहाँ बातें छुप नहीं सकती है। आप ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, और मैं इस चीज़ें में नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। सब लोगों के सामने क्लियर है, ये सोशल मीडिया है और यहाँ लोगों के सामने सब सच झूठ सामने आ जाता है। और इस बात से मैं 100% एग्री करती हूँ कि अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो आप ऑडियंस के सामने ज़्यादा दिन तक फेक व्लॉगिंग या फेक चीज़ें नहीं कर सकते हो। ये ऑडियंस है, ये कहीं ना कहीं से चीज़ें ढूंढ ही लाती है, और झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते, वो सच सामने आ ही जाता है कुछ टाइम बाद। वही पारस के साथ हुआ, और स्नेहा को आई थिंक कोर्ट की तरफ से लीगल ऑर्डर्स भी मिले होंगे, या फिर हो सकता है वो अपने मेंटल पीस के लिए दोबारा किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ना चाहती हो, तो वो पारस को एक्सपोज नहीं करेगी। लेकिन जो सच और झूठ है वो ऑडियंस के सामने है। बट इनडायरेक्टली स्नेहा ने हर बात का हिंट दे दिया कि हाँ, जितने भी रूमर्स या चीज़ें आती हैं, जितने भी हिंट्स या जितने भी प्रूफ निकल के सामने आते हैं, वो 100% सच है। और पारस और स्नेहा का जो रिश्ता टूटा था वो वैशाली के कारण ही टूटा था। तो वहीं जब पारस पिन्नू उर्फ वैशाली की इतनी सारी चीज़ें पास के निकल के सामने आ रही थी, प्रूफ्स आ रहे थे, तो लोग कंफ्यूज थे कि आम ऑडियंस को इतनी सारी चीज़ें मिल कहाँ से रही है। और पारस ने भी हिंट किया था कि ये सब स्नेहा करवा दिया, तो लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने उनकी वीडियोस क्यों वायरल की, तो उसके बारे में भी स्नेहा रिप्लाई देती है। है तुमने वीडियोस, तुम पर एलिगेशंस लगाए गए, उनकी वीडियो तुमने वायरल करी, इसका रिप्लाई नहीं दिया अभी तक। तो भाई मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं कराई, ना ही मैंने कुछ बोला। अगर बोलना होता तो ये अब क्या, मैं पहले भी बोल देती। तो वो चीजें ना छोड़ दो, मैंने कुछ वायरल नहीं करा, और ना मैंने उस बारे में कोई बात करी आ करके, और ना मैं करना चाहती। आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड कि मैं चाहती हूँ यार आगे बढ़ जाओ सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और इस बारे में मुझे बात भी नहीं करनी, और ना ही मैंने कोई वीडियो वायरल कराई। जो होता है भगवान करता, भाई हम नहीं है कोई करने वाले कुछ। और प्लीज इस बारे में ना मैं ट्राई करो कि यार इस चीजों को क्वेश्चन नहीं पुट किया करो।
तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, स्नेहा ने इन चीज़ों पे भी डिनाई कर दिया कि ये सब चीज़ें उसने वायरल नहीं की थी। ये कर्मा होता है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के सामने आ ही जाता है। तुम कितना भी छुपाओ, चीज़ें सामने आ जाती है, वो भगवान कर देता है। तो अब देखना ये होगा कि पारस और उनकी पिन्नू जी इस चीज़ों पे क्या रिप्लाई करते हैं। हालांकि वो हर बार बोलते तो हैं कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब ऑडियंस को उनका सच पता चलता है और कमेंट्स आते हैं ना, तो जस्टिफाई करने भी भाग के सामने आ जाते हैं वो लोग। फ्यूचर में इनके और क्या काले कारनामे या सच सामने निकल निकल के आएंगे ऑडियंस के, और क्या पारस कभी भी एक्सेप्ट करेगा जो उसने पास्ट में अफेयर किया। आप लोगों को क्या लगता है कि पारस कभी भी अपनी ऑडियंस के सामने ये एक्सेप्ट करेगा या इसी झूठ पे अपनी ऑडियंस को पागल बनाता रहेगा लाइफ टाइम? आप लोगों के इस बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या पारस कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि उसका पिन्नू के साथ अफेयर था? और क्या सच में जो पिन्नू है वो हृदय की असली मम्मा को रिप्लेस कर पाएंगी? क्या हमेशा ही इनका रिश्ता भी ऐसा रहेगा? क्योंकि वही होता है ना, वंस ए चीटर ऑलवेज ए चीटर। जो अपनी फर्स्ट वाइफ का नहीं हुआ, अपने बच्चे की माँ का नहीं हुआ, वो किसी का क्या ही होगा। तो ना फ्यूचर में ये चीज़ें देखने लायक होगी भी कि ये दोनों चीटर्स मिलके एक दूसरे का काटेंगे या फिर लॉयल रहेंगे एक दूसरे के लिए। क्योंकि कम तो हमारी पिन्नू जी भी नहीं है, उन्होंने भी सचिन जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड है उनको चीट किया था पारस के लिए। तो दो चीटर्स जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो मिलके लॉयल रहेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर इनका क्या होगा ये आने वाले टाइम में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और कर्मा का क्या होगा ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब स्नेहा के इस वीडियो के बाद यूट्यूब पे क्या भूचाल आने वाला है, पारस और उनकी पिन्नू क्या जस्टिफाई करने अपनी ऑडियंस के सामने आएंगे, क्या नया झूठ अपनी ऑडियंस के सामने पेश करेंगे, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इसी तरीके की फ्यूचर अपडेट्स के लिए, मज़ेदार रिएक्शन और रोस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक ना किया हो। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।